हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक और राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर कवर करेंगे आज। और हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कितने आप सही कर सकते हैं, क्या आपका स्कोर रहता है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक्चुअल में आज हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर है पूरे हो गए हैं, हमारा पूरा परिवार है वो 3 लाख सदस्यों का हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं 3 लाख, सभी को धन्यवाद। ठीक है, तो आज लाइक शेयर या मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भी आपको सही लगे कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन से। लेकिन स्कोर ज़रूर बताना है कि टोटल कितना स्कोर आपका हो गया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पहला है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये अनुच्छेद 51(1) में जोड़े गए थे। 51 तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से आ जाता है, 51(a) में जोड़े गए थे। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि किस खेल मैदान का आकार है वो सबसे बड़ा होता है। इनमें से खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है पोलो का। पोलो का आकार सबसे बड़ा होता है। तीसरा है कि वेन गंगा और पेन गंगा ये किसकी सहायक नदियाँ आती हैं। वेन गंगा और पेन गंगा दोनों ही जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की। एक आपका राइट आंसर। 4 आपका है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 है वो कैसे लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को लिखते हैं 11111, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने तारे होते हैं। टोटल इसमें 50 हैं। ठीक है, 50 यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड जो था उसका संबंध किससे था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध रहा था दुग्ध उत्पादन से संबंधित, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि भारत में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। पहली रेल लाइन डलहौजी के टाइम पर, डलहौजी रहे थे 1848 से 56 के बीच में। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको चुना था। स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इससे पहले एक बैठक और हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस टाइम पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष है वो किसको चुना गया था वो कमेंट करके आप बता दो। अगला है कि काला अचार उत्पन्न करने के वाला जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है। काला अचार जो है उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ जो होता है वो होता है लिस्मेनिया, यानी लिस्मेनिया 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ होती है। पिट्यूरी ग्रंथि जो है वो कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क यानी 4 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि ब्लैक पेगोडा है वो कहाँ पर है। ब्लैक पेगोडा आता है कोणार्क में। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान का कोणार्क किसको कहते हैं, या राजस्थान का ब्लैक पेगोडा है वो किस मंदिर को कहते हैं। ये कमेंट करके आप जरूर बताना, और मंदिर कहाँ पर है ये भी बताना। अगला है कि दफला और सिहेपो जनजातियाँ किस प्रदेश में रहती है। दफला और सिहेपो दोनों ही जो है पूरी भारत में अरुणाचल प्रदेश में रहती है। अरुणाचल प्रदेश यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है इसमें क्या बदलाव होता है। ठीक है, तो बर्फ़ का गलनांक जो है वो घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक है जो घटता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। बिहार में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू कंवर सिंह ने किया था, और सर्वाधिक जीत हासिल भी 1857 की क्रांति के दौरान कुंवर सिंह ने ही की थी। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा एक शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो नया शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था समाजवाद। समाजवाद यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी। 1975 में जो तीसरा लगा था उस समय अली महमूद थे, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, तो उसमें यूज़ किया जाता है सल्फर का, सल्फर यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि रुधिर जो है वो क्या है। रुधिर जो है वो आता है स्योंजी उत्तक। रुधिर जो है स्योंजी उत्तक, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जापान के किस द्वीप पर केवल पुरुष रहते हैं। तो ये आता है आपका ओकिनोशिमा द्वीप जो है, ओकिनोशिमा द्वीप, जिसमें सिर्फ पुरुष रहते हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला कि बीजापुर का जो गोल गुम्बद है वो किसका मकबरा है। बीजापुर का गोल गुम्बद जो आता है ये मोहम्मद आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह का है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला आपका है कि स्टेलेंटाइट और स्टेलेमाइट एक दूसरे से मिल जाने पर स्थलाकृति बनती है, उसको क्या कहते हैं। और इस प्रकार की स्थलाकृति कहती है कंदर स्तंभ। कंदर स्तंभ स्थलाकृति यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए शिप्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी आती है। शिप्रा नदी आती है चंबल की सहायक नदी, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर का जो जीरो पॉइंट है वो जीरो पॉइंट कहाँ पर है। जीरो पॉइंट किसको कहते हैं, मोहनगढ़ को कहते हैं। मोहनगढ़ को 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसकी आकृति कैसी है। आकृति चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल के समान आती है नॉर्मली। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है
वेल के समान है, और एक घोड़े की नाल के समान है, चित्तौड़गढ़ जिले की है। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, याद रखना है। चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की आकृति है वो है व्हेल मछली के आकार की, ठीक है। और घोड़े की नाल के समान है वो चित्तौड़गढ़ जिले की है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अलग हो गया, दोनों को याद रखना। अगला है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और पहले यहाँ पर एक साइंस की पाठशाला हुआ करती थी। चलिए अगला है कि पिछवाई कला कृतियाँ में बने चित्र है वो कहाँ पर बना, किसके बनाए जाते हैं? पिछवाई कला का संबंध किससे, ये बता दीजिए। ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा आपको याद होगा, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि संत दादू और उनके शिष्य की रचनाएं जो है वो किस भाषा में? संत दादू और उनके शिष्य ढूंढाड़ क्षेत्र में, तो ढूंढाड़ी भाषा में 3 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आते हैं डॉक्टर सीपी जोशी, तो राइट आंसर जाएगा का 3 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि संयुक्त राज्य में कौन सी रियासत नहीं थी? इनमें से संयुक्त राज्य में जोधपुर नहीं आता था, जोधपुर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इतर राजस्थान में आ जाती है फिर वो। अगला आपका है कि पद्मश्री से अलंकृत जयपुर के डॉक्टर प्रमोद शेट्टी ने किसका निर्माण किया था? प्रमोद शेट्टी का संबंध था पेड़ से, बनावट पेड़ का निर्माण किया था, उसी वजह से 1 नंबर आपका राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, 51.86 आ जाता है नॉर्मली, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? तमाशा परंपरा जो है वो राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तमाशा जयपुर में प्रताप सिंह के टाइम पर सर्वाधिक जो मराठा आए थे उसी टाइम पर ये महाराष्ट्र से आई थी, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल जोशी जी जो है उन्होंने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? श्रीलाल जोशी जी का संबंध है फट चित्रकला से। शाहपुरा भीलवाड़ा फट चित्रकला जो है 1 नंबर आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सा नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है? व्यावसायिक नृत्य कौन सा नहीं है? तेरह ताली है, भवाई नृत्य भी है, कच्ची घोड़ी भी है। गुड़ला नृत्य नहीं आता। गुड़ला एक क्षेत्रीय नृत्य और एक धार्मिक नृत्य आता है जो कि मारवाड़ का होता है, साल्तदेव के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा। कच्ची घोड़ी है वो शेखावाटी का है। भवाई नृत्य का जन्म अजमेर में हुआ था। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। पादर लगाऊं पाली में इसका जन्म माना जाता है। जैसलमेर जिला जो है वो किस प्रकार की जलवायु में आता है? जैसलमेर आता है BWH जलवायु में। BWH कोपेन के अकॉर्डिंग तो 4 भागों में डिवाइड किया गया था, उसी में से 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए नौटंकी जो है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान की ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, भरतपुर के एरिया की, भरतपुर के क्षेत्र में। 4 आपका राइट आंसर। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद में राज्य में कितने जिले थे? पुनर्गठन के बाद में राजस्थान में टोटल जिले जो आए थे वो आए थे 26। अब यहाँ पर कमेंट करके बताना है 27वां जिला कौन सा बना था। चलिए अगला है कि इंदिरा गांधी नहर की योजनाकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और इंदिरा गांधी नहर की योजना जो बनाई थी वो बनाई थी कुंवर सिंह जी ने। किसके शासनकाल की बात है ये बताना आपको, उस समय शासक कौन थे, ठीक है। हालांकि शासकों वाला सिस्टम रहा नहीं था, लेकिन फिर भी आप शासक का नाम बता सकते हैं, अंतिम जो रहेगा। कानड़ प्रबंध की रचयिता बताना है। कानड़ प्रबंध की रचना की थी वो पद्मनाभ ने की थी, और जालोर से संबंधित थे कानड़ शासक। जालोर का साका 1311 का याद होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला है कि इनमें से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो अमलानंद घोष जी, AN घोष आप कर दीजिए। अमलानंद घोष जी ने की थी 1951-52 में, तो राइट आंसर का 4 नंबर। अगला है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के जो व्यवस्थापक थे वो कौन थे? तरुण राजस्थान ये समाचार पत्र निकाला था वो जय नारायण व्यास जी ने। 2 आपका सही है। चलिए अलवर नगर की स्थापना किसने की थी? अलवर की स्थापना की थी राव प्रताप सिंह ने की थी। जयपुर से अलग हो गए, 4 नंबर का राइट आंसर। और इनमें से कौन सा शहर है जो पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट आता है? पाकिस्तान के सबसे निकट शहर जो आता है वो कौन सा आता है? गंगानगर आता है। गंगानगर, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि जैसलमेर और धौलपुर के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? जैसलमेर धौलपुर के बीच में लगभग आपका आ जाता है 30 मिनट का, लगभग 30 मिनट का अंतर है। 1 आपका राइट आंसर। चलिए मिर्ज़ा इस्माइल का है, उसका संबंध किससे है? ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। जेंटलमैन समझौता आपको याद होगा, दूरी निर्माता आपको नाम याद होगा, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए राजस्थान राज्य में जो 7वां संभाग बनने की अधिसूचना जारी हुई थी, ये अधिसूचना जारी कब की गई थी? तो ये 2005 में, 4 जून 2005 को। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में संयुक्त अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयादेव, डॉक्टर जयादेवे, तो राइट आंसर 4 नंबर। आभूषण निर्माण में अग्रणी कौन सा जिला माना जाए? आभूषणों के लिए राजस्थान का जयपुर प्रसिद्ध है। आभूषणों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है।
अगला है कि मालव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग कौन सा है। मालव प्रदेश है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो टोंक का एरिया, थोड़ा सा बूंदी का सा जाता है लेकिन नॉर्मली टोंक आता है। ठीक है, मालव जनपद का शासन था जहाँ पर मालव जनपद की राजधानी भी आपको याद होगी नगर। ठीक है, जिसको प्राचीन काल में करकोट नगर भी कह देते थे, और टोंक जिले में आता है, और नगर एक सभ्यता का स्थल भी रहा था, आपको याद है तो। ठीक है, ये थे 50 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड के साथ हमने किए हैं। हालांकि जो भी आपका स्कोर बना है बता देना। एंड एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी परिवार जो है 3 लाख का हो गया है। हालांकि हम डेली कंटिन्यू रखेंगे ऐसे टेस्ट जो आज तक हम करते आए हैं, और जल्दी हमारा स्टूडियो भी आ जाएगा, तो उसके साथ भी हम नई नई टेस्ट सीरीज है वो और करेंगे। राइट, तो वीडियो को अगर जो भी पसंद आता है तो लाइक डिसलाइक जो भी आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से ही, तो वो भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर भी ऐड कर लीजिए, ताकि कभी आपको कुछ पूछना हो या फिर कोई नई अपडेट छोटी मोटी सूचना हो न्यूज़ हो तो वो आप पर आपको मिलती रहेगी। राइट, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।